मंगलाचरण से शुरू करेंगे। आचार्य रविशेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हनुमान जी को वैराग्य हुआ, है ना? और वो किस तरह से अपना सब कुछ छोड़कर और उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं। अभी दीक्षा ली नहीं है, जितना हमने पढ़ा था उसमें नहीं ली थी, लेकिन आगे ले लेंगे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और लक्ष्मण जी के 8 पुत्रों ने दीक्षा ले ली थी, उन्होंने अपना कल्याण किया है, वो देख लिया था हमने। ठीक है, तो आज आगे देखते हैं। यह प्राणी मनुष्य भाव में संचित धर्म का स्वर्ग में उपभोग कर पश्चात लुटे हुए मनुष्य के समान दीन और दुखी हो जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अभी वो हनुमान जी जो हैं वो बता ही रहे हैं कि वो क्यों इस तरह से करना चाहते हैं, क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना? तो यह जीव देवों संबंधी भोग भोग कर भी पुण्य के क्षीण होने पर अवशिष्ट कर्मों की सहायता से जहां कहीं चला जाता है। पूज्यवर त्रिलोकीनाथ ने यही कहा है कि इस प्राणी का बंधु अथवा शत्रु अपना कर्म ही है। इसलिए जिनके साथ अवश्य ही वियोग होता है, ऐसे उन निंदित अथवा अत्यंत कठोर भोगों से पूरा पड़े, अर्थात उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कर्म ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और कर्म ही हमारे बंधु हैं। मतलब कोई भी चीज मिल रही है, अच्छा इष्ट वियोग हो रहा है, तो हमारे कर्म ही कारण है, और अनिष्ट संयोग हो रहा है तो भी कर्म कारण है, और इष्ट संयोग हो रहा है तो भी कर्म कारण है। यदि मैं इन प्रियजनों का त्याग कर तप नहीं करता तो शुभोम चक्रवर्ती के समान अतृप्त दशा में मरूंगा। तो उनको ये जानकारी थी कि अगर अपना वैभव कोई लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ता तो सीधा उसका मरण किधर, कौन सी गति में जाता है? वो नरक गति में, है ना, बहु परिग्रह के कारण। और जो छोड़ देते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो ऊपर की तरफ वैमानिक देवों में। जो हरिणियों के समान नेत्रों वाली है, स्त्रियों के गुणों से सहित है, अत्यंत कठिनाई से छोड़ने योग्य है, भूली है और मुझ पर जिनके मनोरथ लगे हैं, ऐसी इन श्रीमती स्त्रियों को कैसे छोड़ूं? ऐसा विचार कर यद्यपि वह क्षण भर के लिए बेचैन हुआ, तथापि वह तत्काल ही प्रबुद्ध बुद्धि हो हृदय के लिए उस प्रकार उलाना देने लगा। तो मन में विचार उसको फिर से अच्छे आने लगे। पहले तो एक सेकंड के लिए विचलित हो गया कि मेरे बाद इनका क्या होगा। तो क्या दिमाग में आया उसको कि हे हृदय, जिसने दीर्घ काल तक स्वर्ग में उत्तम विभूति की धारक गुणवती स्त्रियों के साथ रमण किया, अर्थात देवियों के साथ स्वर्ग में रमण किया, तथा मनुष्य लोक में भी जो अत्यधिक हर्ष से भरी सुंदर स्त्रियों से लालित हुआ, ऐसा कौन मनुष्य नदियों से समुद्र के समान नाना प्रकार के विषय सुख संबंधी प्रीति से संतुष्ट हुआ है? अर्थात कोई नहीं। इसलिए हे नाना जन्मों में भटकने वाले श्रांत हृदय, शांति को प्राप्त हो, व्यर्थ ही आकुलित क्यों हो रहा है? तो मतलब क्या कह रहे हैं कि
जिन रानियों की वजह से आज ये आकुलता हो रही है कि अरे मेरे मेरे बाद इनका क्या होगा, है ना? या अपने जो वैभव याद आ रहे हैं, तो वो क्या उनका मन हृदय क्या उनको समझा रहा है कि देवों में जब देव गति से आए ना, तो देवों में जब इतना तुमने ऑलरेडी भोग लिया, देवियों के साथ क्रीड़ाएँ करी और फिर यहाँ पर भी तुम राजा बन के इतनी क्रीड़ा कर रहे हो और अब आगे का कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों इतना व्यर्थ के व्याकुलित हो रहे हो? हे हृदय, क्या नरक के भयंकर विरोध से दुखदाई एवं तीक्ष्ण असी पत्र वन से संकटपूर्ण दुर्गम मार्ग तूने सुने नहीं है? मेरी आवाज आ रही है सबको सही से? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जी, आ हाँ, रही है, ठीक है, आ ठीक आ रही है। है। रही है। जय शुभांगी जिनेंद्र जी जी। इज वंडरिंग कि उनको आवाज नहीं आ रही है, तो शुभांगी जी एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए। तो क्या कहते हैं कि नरक के दुख उन्हें, अब जैसे हमने, ठीक है हमें याद तो नहीं है मेमोरी में, लेकिन हमने पढ़ने के बाद तो हमें समझ में आ रहा है ना कि वहाँ किस तरह के दुख हैं। तो वो उनको वही बातें याद आ रही हैं कि वहाँ के जो तीक्ष्ण असी पत्र वन से संकटपूर्ण दुर्गम मार्ग तूने सुने नहीं है, कि जिससे राग उत्पत्ति से उत्पन्न समस्त सघन कर्म रूपी पंख को तू तप के द्वारा नष्ट करने की इच्छा नहीं कर रहा है। मतलब कि अब अगर इस समय तप नहीं किया तो कहाँ जाना पड़ सकता है? नरक में। क्यों क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इतना उनके पास परिग्रह है, राइट? क्योंकि इतने बड़े राजा हैं, कामदेव हैं, तो उनके अगर उन्होंने परिग्रह नहीं छोड़ा तो सीधा नरक में जाना पड़ेगा। और अभी अगर वो तप कर लेते हैं तो अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है उनका हृदय? धिक्कार है कि दीर्घ तथा निंदनीय दुख रूपी सागर में डूबे हुए मेरा अतीत काल सर्वथा निरर्थक हो रहा। अब आज मुझे शुभ मार्ग और शुभ बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हुआ है, इसलिए संसार रूपी पिंजड़े के भीतर रुके आत्मा को मुक्त करता हूँ, अर्थात भव बंधन से छुड़ाता हूँ। इस प्रकार जिसने हृदय में दृढ़ निश्चय किया है तथा जीव लोक का जिसने यथार्थ विवेक देख लिया है, ऐसा मैं मेघ के समान, मेघ के संसर्ग से रहित सूर्य के समान तेजस्वी होता हुआ सन्मार्ग पर गमन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हनुमान जी का वैराग्य करने का वर्णन करने वाला 112वां पर्व समाप्त हुआ। तो कितने बलशाली थे हनुमान, जब याद है जब पैदा हुए थे और एक शिला पर गिर गए थे तो शिला टूट गई थी, है ना? इतना उनका बल था शरीर में। और कितना वैभव था, विद्याधर थे, है ना? कामदेव थे, कितनी सुंदर रानियां थी उनकी। फिर क्या किया लेकिन? समझदारी किसमें दिखाई उन्होंने? लास्ट समय में उन्होंने वैराग्य लेके, दीक्षा लेके अपना कल्याण कर लिया। अब हम आगे चल रहे हैं त्रयोदश शतम पर्व, मतलब 113वां पर्व। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? हम्म, तो अभी जो आगे का प्रकरण है थोड़ा मार्मिक है। इसमें हम लक्ष्मण के मरण की बात सुनेंगे। ठीक है। अतनंतर रात्रि व्यतीत होने पर स्वर्ण के समान सूर्य ने दीप्ति से जगत को उस तरह प्रकाशमान कर दिया जिस तरह की साधु वाणी के द्वारा प्रकाशमान करता है। सूर्य ने नक्षत्र समूह को हटाकर कमलों के समूह को इस तरह विकसित कर दिया जिस तरह की जिनेन्द्र देव भव्यों के समूह को विकसित कर देता है। मतलब भव्यों के समूह को विकसित कर देता है, मतलब उनकी आत्मा को पुष्ट कर देता है ना? उनकी जिनेन्द्र देव के उपदेश सुनकर भव्य अपना कल्याण कर लेते हैं। ऐसे ही सूर्य ने नक्षत्र मतलब तारागणों को हटाकर, रात को हटाकर, और कमल कमल खिल जाते हैं ना सूर्य के सुबह होने पर। और क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार पहले तपोवन को जाते हुए भरत ने अपने मित्र जनों से पूछा था, उसी तरह महासंवेग से युक्त तथा निष्प्रह चित्त हनुमान ने मित्र जनों से पूछा। तदनंतर जिनके नेत्र अत्यंत दीन तथा चंचल थे, जो परम उद्वेग को धारण कर रहे थे एवं जो प्रेम से भरे हुए थे, ऐसे मंत्रियों ने स्वामी से प्रार्थना की, हे देव, आप हम लोगों को अनाथ करने के योग्य नहीं हैं। हे उत्तम गुणों के धारक प्रभु, भक्तों पर प्रसन्न होइए और उनका पालन कीजिए। इसके उत्तर में हनुमान ने कहा कि तुम लोग परम अनुयायी होकर भी हमारे अनर्थकारी बांधव हो, हितकारी नहीं।
क्योंकि हम आत्मा के कल्याण के लिए रोक रहे हैं ना उन्हें। जो संसार समुद्र से पार होते हुए मनुष्य को उसी में गिरा देते हैं, वे हितकारी कैसे कहे जा सकते हैं? वे तो यथार्थ में वैरी ही हैं। जब मैंने नरकवास में बहुत भारी दुख पाया था, तब माता पिता मित्र भाई कोई भी सहायता को प्राप्त नहीं हुए थे, अर्थात किसी ने सहायता नहीं की। दुर्लभ मनुष्य पर्याय और जिन शासन का ज्ञान प्राप्त कर बुद्धिमान मनुष्य को निमेष मात्र भी प्रमाद करना उचित नहीं है ना। कि जब हम नरक के दुख भोगते हैं वहां तो कोई हमें कुछ हेल्प नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भाई बांधव या जो परिवार वाले हैं वो हमें यहाँ पर रोके रखने में हमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रमाद हो जाता है। और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दुर्लभ मनुष्य पर्याय और जिन शासन का ज्ञान प्राप्त कर बुद्धिमान मनुष्य को निमेष मात्र, निमेष मतलब क्षण मात्र भी प्रमाद करना उचित नहीं है। परम प्रीति से युक्त आप लोग के साथ रहकर जिस प्रकार भोग की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार अब कर्म निर्मित तीव्र विरह भी अवश्य भावी है। मतलब कि परम प्रीति से युक्त आप लोग के साथ रहकर भोग की प्राप्ति जैसे प्राप्त हुई, ऐसे ही अब क्या करना है, तीव्र विरह, आपसे दूरी भी अवश्य भावी है। क्यों भावी है? कर्म निर्मित भोग थे ना ये सारे, तो अब उनको छोड़ना चाहते हैं। अपने अपने कर्म के अधीन रहने वाले ऐसे कौन देवेंद्र, असुरेंद्र तथा अथवा मनुष्येंद्र हैं जो काल रूपी दावानल से व्याप्त हो विनाश को प्राप्त न हुए हों? है ना। हमने देखा था कितने तीर्थंकर, कितने चक्रवर्ती ऑलरेडी, है ना, काल को प्राप्त हो चुके हैं। काल को प्राप्त मतलब इस शरीर को त्याग कर चुके हैं। वो एक अलग बात है कि जिनने अपना अ, भव सुधार लिया तो उनका तो हम नहीं अफसोस मनाते, लेकिन जिसने अभी भव नहीं सुधारा और मरण को प्राप्त हो गया तो हमें उसका अफसोस रहता है ना, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं वो। मैंने स्वर्ग में अनेकों बार हजारों पल्ले तक भोग भोगे हैं। पल्य होती है करोड़ों वर्षों की, जो करोड़ों वर्षों तक की आयु, पल्य है ना, हजारों पल्यों की बात करें तक भोग भोगे हैं, फिर भी सूखे ईंधन से अग्नि के समान तृप्त नहीं हुआ। मतलब जैसे अग्नि में सूखा ईंधन क्या करता है, अग्नि को और बढ़ाता है, तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे अग्नि में सूखे ईंधन डालते रहो तो क्या होगा, अग्नि कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसा ही मैंने भी भोग भोगे लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना। आप लोग, हम लोग सभी अंदर झांक कर भी देख सकते हैं कि हमने अम, आज भले हम मनुष्य हैं लेकिन हमने भी देव गति को पाया है ना। हमने भी हर तरह की पर्यायों को पाया है। हम भी कभी राजा बने होंगे, हम भी कभी विद्याधर बने होंगे, कितने भोग हमने भोगे होंगे, लेकिन क्या आज भी हम अपने अंदर में तृप्ति को फील करते हैं? कभी भी नहीं करे ना। कि बताने के बाद भी हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हमने ये सबको भोगा हुआ है, अब तो छोड़ दो, अब तो सेटिस्फाई फील करो। गमनागम को देने वाला यह कर्म मुझसे भी अधिक महाबलवान है। मेरा शरीर तो अब अक्षम अर्थात असमर्थ हो गया है। प्राणी जिस दुर्गम जन्म संकट को पाकर मोहित हो जाते हैं अर्थात स्वरूप को भूल जाते हैं, मैं उसे उल्लंघन कर गर्भातीत पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार वज्रमय शरीर को धारण करने वाले हनुमान ने जब अपनी दृढ़ चेष्टा दिखाई, उनका जो शरीर था वो वज्र, वज्र होता है पत्थर, ऐसा वज्र, जैसे वज्रमणि होता है ना, डायमंड को भी कहते हैं, इतना स्ट्रांग उनका था। तब जब उन्होंने ऐसी दृढ़ चेष्टा दिखाई, मतलब अपनी इंटेंशन, अपनी डिजायर दिखाई, तब उनके अंतःपुर की स्त्रियों में रुदन का महाशब्द उत्पन्न हो गया। तदनंतर समझाने में समर्थ एवं नाना प्रकार के वृत्तांतों का निरूपण करने वाले वचनों के द्वारा विषाद से पीड़ित व्यग्र स्त्रियों को सांत्वना देकर तथा समस्त पुत्रों को यथाक्रम से राजधर्म में लगाकर व्यवस्था पटु तथा शुभ कार्य में मन को स्थिर करने वाले राजा हनुमान मित्रों के बहुत बड़े समूह से परिवृत हो विमान रूपी भवन से बाहर निकले। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ दिया। मतलब इतने बड़े कामदेव, सोचिए कितने सुंदर होते कामदेव, इतने महान राजा, और सब कुछ तृण मात्र सोच छोड़ते हुए बाहर निकल गए। जो रत्न और स्वर्ण से देदीप्यमान थी, छोटे छोटे गोले, दर्पण, फनूस
तथा नाना प्रकार के चमरों से सुंदर थी और दिव्य कमल के समान नाना प्रकार के बेल बूटों से सुशोभित थी। ऐसी पालकी पर सवार हो परम अभ्युदय को धारण करने वाला श्रीमान हनुमान जिस ओर मंदिर का उद्यान था उसी ओर चला, जिस पर पताकाएं फहरा रही थी तथा जो मालाओं से सहित थी। ऐसी उसकी पालकी देखकर लोग हर्ष तथा विषाद दोनों को प्राप्त हो रहे थे और दोनों ही कारणों से उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। जो नाना प्रकार के वृक्षों से मंडित था, मैना, भ्रमर तथा कोयल के कोलाहल से व्याप्त था और जिसमें नाना फूलों की केसर से सुगंधित वायु बह रही थी। ऐसे मंदिर के उस महोद्यान में उस समय धर्म रत्न नामक यशस्वी मुनि विराजमान विराजमान थे। तो जब अच्छा समय है, जब दीक्षा लेनी है उन्हें, तो उनको ऐसे मुनिराज का भी सानिध्य मिल गया है ना। अपने यहाँ पर अगर भाव बदलते भी हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा सानिध्य नहीं रहता जो हमें उसमें दृढ़ता दे सके। जिसका मन वैराग्य की भावना से आप्लुत था, ऐसे बाहुबली जिस प्रकार पहले धर्म रूपी रत्नों को महाराशि स्वरूप अत्यंत उत्तम योगी श्री वृषभ जिनेन्द्र के समीप गए थे, उसी प्रकार वैराग्य भावना से आप्लुत हृदय हनुमान पालकी से उतरकर आकाशगामी एवं चरण चारण ऋषियों से आवृत उन भगवान धर्म रत्न नामक मुनिराज के समीप पहुंचा। तो किसके साथ तुलना करिए? बाहुबली के साथ। बाहुबली कौन थे? कौन, कोई बताएगा? ऋषभनाथ के पुत्र थे। ऋषभ देव के पुत्र। बहुत ऋषभ सुंदर देव के जी, ऋषभ देव के पुत्र थे, भरत के बड़े भाई, है ना, और कामदेव थे वो भी। तो जैसे वो उस समय ऋषभ देव क्योंकि मुनि बन चुके थे, है ना, इसलिए उनके समीप गए थे। तो यहाँ पर उसी तरह से हनुमान भी धर्म रत्न नामक चारण रिद्धि आकाशगामी रिद्धि वाले जो महाराज हैं उनके पास पहुंचे। पहुंचते ही उसने प्रणाम किया, बहुत बड़ी गुरु पूजा की और तदनंतर हस्त रूपी कमल कुंडमलों को शिर पर धारण कर कहा, हे महामुने, मैं आपसे दीक्षा लेकर तथा शरीर में ममता छोड़कर निर्द्वंद विहार करना चाहता हूँ, अतः आप मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। यह सुनकर हृदय के धारक मुनिराज ने कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। जगत को निसार देख अपना परम कल्याण करो। विनश्वर शरीर से अविनाशी पद प्राप्त करने के लिए जो तुम्हारी कल्याण रूपिणी बुद्धि उत्पन्न हुई है, यह बहुत उत्तम बात है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है, विनश्वर शरीर से अविनाशी पद प्राप्त करना, है ना। किस चीज का सहारा ले रहे हैं? अविनाशी पद। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसा पद। ऐसा पद कौन सा होता है? सिद्ध पद, है ना। वो जो एक बार मिल गया तो अब उसका विनाश नहीं होगा। उसकी प्राप्ति के लिए विनश्वर चीज को यूज कर रहे हैं, टूल की तरह से शरीर को यूज कर रहे हैं। तो मुनिराज को बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को देखकर। इस प्रकार मुनि की आज्ञा पाकर जो वैराग्य के वेग से सहित था, जिसने प्रणाम किया था और जो संतुष्ट होकर पद्मासन से विराजमान था, ऐसे हनुमान ने मुकुट, कुंडल, हार तथा अन्य आभूषण, वस्त्र और मानसिक परिग्रह को तत्काल छोड़ दिया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि बाहर के परिग्रह नहीं छोड़े, साथ ही साथ मानसिक परिग्रह। मानसिक परिग्रह होता है मेमोरीज, राइट। कल को यही सोचते रह जाएं कि मेरी पत्नियों का पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, मेरी प्रजा का क्या हो रहा होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या रहा होगा, तो कुछ भी नहीं, मानसिक परिग्रह को भी तत्काल छोड़ दिया। अब क्या हो जाता है, एक तरह से वो पूरा उस संसार से छूट जाते हैं, है ना। तो बाह्य और अंतरंग दोनों परिग्रहों को छोड़ दिया। उसने स्त्री रूपी बेड़ी तोड़ डाली थी, ममता से उत्पन्न जाल को जला दिया था, स्नेह रूपी पाश छेद डाली थी, सुख को विष के समान छोड़ दिया था, अत्यंत भंगुर शरीर को अद्भुत अपकारी देख वैराग्य रूपी दीपक की शिखा से मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया था और कमल को जीतने वाली अपनी सुकुमार उंगलियों से शिर के बाल नोच डाले थे। बहुत ही मर्म कारी इनका वैराग्य का दर्शन है, यहाँ पर दृश्य है। इस प्रकार समस्त परिग्रह से रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी के सेवक महाव्रतधारी और वैराग्य लक्ष्मी से युक्त उत्तम हनुमान अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। उस समय वैराग्य और स्वामी भक्ति से प्रेरित
उदार आत्मा, शुद्ध हृदय और महासंवेग में वर्तमान 750 विद्याधर राजाओं ने अपने अपने पुत्रों के लिए राज्य देकर मुनि पद धारण किया। तो ये सत्य समागम का फायदा है कि उनके सामने कोई दीक्षा लेने जा रहा है तो बाकी राजाओं को भी प्रेरणा मिली ऐसा करने की, और उन्होंने भी मुनि पद धारण किया। इस प्रकार जिनके चित्त अत्यंत प्रसन्न थे तथा जिनके सब कलंक छूट गए थे, ऐसे वे विद्युत गति आदि नाम को धारण करने वाले मुनि हनुमान की शोभा को प्राप्त थे, अर्थात उन्हीं के समान शोभायमान थे। तदनंतर जो वियोग रूपी अग्नि से संतप्त थी, महाशोकदायी अत्यंत करुण विलाप कर परम निर्वेद वैराग्य को प्राप्त हुई थी, श्रीमती थी, संसार से भयभीत थी, धीमती थी, महाआभूषणों से रहित थी और शील रूपी आभूषण को धारण करने वाली थी, ऐसी राज स्त्रियों ने बंधुमती नाम की प्रसिद्ध आरिका के पास जाकर तथा भक्ति पूर्वक नमस्कार और उत्तम पूजा कर दीक्षा धारण कर ली। उनकी जो रानियां थी उन्होंने भी। उस समय उन सबके लिए वैभव जीर्ण तीर्ण के समान जान पड़ने लगा था। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम पुरुष राग करने वालों के लिए अत्यंत विरक्त रहते ही हैं। इस प्रकार जो व्रत, गुप्ती और समिति के मानो उच्च पर्वत थे, ऐसे श्री हनुमान मुनि महातप रूपी धन के धारक, धीमान और गुण तथा शील रूपी आभूषणों से सहित थे। महातप रूपी धन के धारक, धन क्या था अब उनका, उनका जो वेल्थ थी वो क्या थी, महातप था, है ना। धीमान और गुण तथा शील रूपी आभूषणों से सहित थे। हर्ष से भरे बड़े बड़े राजा जिनकी स्तुति करते थे, अप्सराएं जिन्हें नमस्कार करती थी, जिन्होंने मोह की राशि भस्म कर दी थी, जो मुनियों से में उत्तम थे और पुरुषों में सूर्य के समान थे, ऐसे श्री शैल महामुनि ने सर्वज्ञ प्रतिपादित निर्मल आचार का पालन कर तथा जिनेन्द्र संबंधी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण गिरी से सिद्ध पद प्राप्त किया। क्या कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गए मोक्ष पाने के बाद, सिद्ध हो गए हनुमान जी, है ना। तो अब आज के टाइम में जो प्रचलित हनुमान जी का जो वेश है, राइट, जिसमें गदा है, उनके पास बानर जैसा मुंह है और बॉडी पे उनके लाल रंग लगा रहता है, तो आपको क्या लगता है कि वो शरीर रूप में उनकी पूजा करना ज्यादा अच्छा है कि उनको सिद्ध रूप में? क्योंकि जिस रूप में जिसकी पूजा की जाती है उस रूप हम हो जाते हैं फ्यूचर में चल के। मान लिया अभी कर्म हमारा उदय में नहीं है, लेकिन फ्यूचर हम अपना बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह का मैनिफेस्टेशन है ये, जब हम पूजा करते हैं कि हम भी आपके जैसे हों, है ना, तो ये हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हमने निदान वर्ड सुना था ना, निदान में क्या है, विषयों को मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अपनी डिजायर्स को स्थापित कर देना, हाँ, कि मैंने ये डिजायर करी है, ठीक है। तो निदान में क्या होता है, अपने तप के प्रभाव से विषयों को चाहना। और यहाँ पर जब हम पूजा आदि करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने वैभव को छोड़कर, ठीक है ना। अब अपन करते हैं ना, नैवेद्य अर्पित करते हैं, किस लिए, अनर्घ्य पद प्राप्त है, अनर्घ पद को पाने के लिए मैं अपने सारे वैभव को छोड़ने को स्वीकार करता हूँ। तो उस समय भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, इसीलिए पूजा का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। तो डेली की डेली हम मैनिफेस्ट करेंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी डिजायर। तो चारू एक क्वेश्चन था, जैसे बातों में ऐसे मैंने बोल दिया, अपनी बेटी को बोल रही थी भाई अम्मा अब हम हो गया, दिस माय लास्ट टाइम आई बिकम मदर, तो अब और अब कभी मैं माँ नहीं बनूं, क्योंकि है ना। तो हाँ फिर एकदम से ऐसा लगा, भगवान मैंने कोई निदान तो नहीं कर लिया, ऐसा मेरा कोई मतलब, मेरा यही मतलब है कि अब स्त्री भाव छूट जाए। हाँ, नहीं तो नहीं, ऐसा ये निदान तो कहीं से भी नहीं है कि मैं अब माना बनूं। हाँ इसमें कोई भी आपकी भावना अच्छी है, और हाँ, निदान वो होता है जिसमें भोगों की आकांक्षा हो, अच्छा राइट। ऐसा कहना कहीं पर भी स्त्री पर्याय को छेदने के आपके भाव है अंदर में, तो इसमें कहीं भी गलत नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। एक बार की लगा कहीं मैंने इस तरह का कोई गलत निदान तो नहीं कर नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, इसे निदान नहीं कहेंगे। निदान होता है किसी के वैभव को देखकर तो ये कहना कि मेरा जितना भी तप से पुण्य हुआ है इकट्ठा, मुझे ये वैभव मिले। हम्म, समझ रहे हैं, बहुत डिफरेंस है इसमें और आपके बोलने में, ओके। ठीक है।
और ये हनुमान जी को फिर हम लोग सिद्ध पद मोक्ष हो चुका है उनको, तो हम हाँ, वैसे समझ के उनको नमस्कार कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम निर्वाण कांड में पढ़ते भी हैं ना। हाँ, हनुमान सुग्रीव या सब लोग हाँ, है ना? हनुमान सुग्रीव। तो वो इसलिए उसको सिद्ध रूप में हम ज़रूर करें, बल्कि सिद्धों में उन्हें स्थापित करके देख के करें। राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो जो मोक्ष जा चुके हैं उनको सिद्ध रूप में करें, जो जैसे हैं, राइट? क्योंकि देखो, क्या है कि अगर हम उनके राजकुमार स्वरूप को या राजा के स्वरूप को मानते हैं, तो कल को हम राजा बन जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या राजा बनना हमारा अम, लक्ष्य होना चाहिए? जो हमने मार्ग पकड़ा है, जो हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको कौन-सा मार्ग कहते हैं? श्रमण का मार्ग। श्रमण, तपस्या का मार्ग, है ना? तो इसमें जो उत्कृष्ट हमारा लक्ष्य है, वो सिद्ध पद पाना है, मोक्ष पाना है, ठीक है ना? हम अगर सिर्फ राजा बनने की सोचेंगे या राजा को पूजेंगे, जैसे कि जो राम जी का स्वरूप है सामने, कई मंदिरों में हमने देखा पहले भी और मूवीज़ में भी, तो उसमें हनुमान जी नीचे बैठे हैं, सीता उनके बगल में है, लक्ष्मण उनके बगल में है। तो वो एक तरह का राज व्यवस्था है ना? वो अपने भाई पत्नी के समेत हैं, कंधे पे उनके धनुष रहता है। तो वो जो स्वरूप है, वो एक राजा राम का है। हम राजा राम को नहीं, हम सिद्ध राम को मानते हैं, हाँ। ठीक है ना? समझ आ रही है बात कि हम जिसको चारू पूजते हैं, जी, हम उसके जैसा बनते हैं। जी। ये गिरी मीन्स तुंगी गिरी से हनुमान जी मोक्ष गए है ना। अच्छा, अच्छा। अच्छा, यहाँ मांगी पर या मांगी तुंगी है ना, वहां का तुंगी गिरी है ना, अच्छा, अच्छा। वहां से वो मोक्ष गए हैं। वेरी नाइस। अच्छा, निर्वाणगिरी से सिद्धपद, यहाँ पर निर्वाणगिरी, लेकिन हाँ, हाँ, है तो सब भारत क्षेत्र में ही सारे स्थान, है ना? तो वेरी नाइस। एक जगह मैं ऐसा पढ़ रही थी कि शांति सागर महाराज का जीवन, कि उनके एक पाय सागर महाराज जी थे, जी। उनके जाने के बाद तो पाय सागर महाराज जी से बोला कि अब तो शांति सागर महाराज जी स्वर्ग में हैं, हुँ, और मान लो कि उस स्वर्ग से आ गए आपके पास, तो आप उनको नमस्कार करोगे? हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हुँ, वो हम नमस्कार करेंगे इस सही टाइम, बात है। बहुत क्योंकि सुंदर। मैं तो मुनिवस्था में हूँ। बहुत सुंदर, बिल्कुल। अब वो क्या हो गए, लेट्स से वो सम्यक दृष्टि भी है तो चतुर्थ गुण स्थान, और जो मुनि महाराज हैं वो छठा गुण स्थान, है ना? तो किसको नमस्कार किसको करना चाहिए, ये अपनी विवेक है। मुनि महाराज क्यों करेंगे एक देव को नमस्कार, है ना? तो ये सीखने वाली चीज है कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि अपने जैन धर्म में बताया है कि हम जिसके आगे झुकते हैं, हम उसके जैसा बन जाते हैं, चाहे वो लोक विनय करते हो, चाहे मोक्ष विनय करते हो। जैसा जिसके हमारी भावना अंदर की भाई जाएगी, वैसे वैसे हम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हनुमान जी की दीक्षा और उनका सिद्ध बनने का वर्णन हुआ पूरा। अब इसके बाद आगे का देखते हैं। अतनंतर लक्ष्मण के 8 वीर कुमारों और हनुमान की दीक्षा का समाचार सुन श्री राम यह कहते हुए हंसे कि अरे, इन लोगों ने क्या भोग भोगा। जो दूरदर्शी मनुष्य विद्यमान भोग को छोड़कर दीक्षा लेते हैं, जान पड़ता है कि वे ग्रहों से आक्रांत हैं अथवा वायु के वशीभूत हैं। ग्रहों से आक्रांत, तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं ना, शनि ग्रह, मंगल ग्रह आदि, उनकी बात करें, ग्रहों से आक्रांत है अथवा वायु के वशीभूत है, मतलब उनको रोग जैसे होता है ना, वात वात से वशीभूत हैं, अर्थात या तो उन्हें भूत लगे हैं या वे वायु की बीमारी से पीड़ित हैं। जान पड़ता है कि ऐसे लोगों की औषधि करने वाले कुशल वैद्य नहीं हैं, इसलिए तो वे मनोहर भोगों को छोड़ बैठते हैं। इस प्रकार भोगों के महासंग से होने वाले सुख रूपी सागर में निमग्न तथा चारित्र मोहनीय कर्म के वशीभूत श्री रामचंद्र की बुद्धि जड़ रूप हो गई थी। क्योंकि ऐसी बात कौन कह सकता है, जो प्रमादी हो, जिससे भोग ना छूट रहे हो, है ना, वही कह सकता है। और जबकि राम जी छायक सम्यक दृष्टि थे, तो भी हाँ, ऐसा हो जाता ऐसी है। बात करें ना, तो ये नहीं हम्म, समझना कि छायिक हैं तो वो ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, तो हम्म, व्रत रहित ही ना, चारित्र हम्म, में अभी तक आए नहीं है, इसलिए चारित्र का वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं उसको, राइट? लेकिन हाँ, उन्हें ये जरूर है अंदर में भान कि क्या मेरी आत्मा के लिए सही है और क्या गलत है, लेकिन वो अभी इस समय पूरी तरह से प्रमाद में है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं।
भोगने में आए हुए अल्प सुख से उपलक्षित संसारी प्राणियों को यदि किसी के लोकोत्तर सुख का वर्णन सुनने में भी आता है तो प्रायः वह आश्चर्य उत्पन्न करता है। इस प्रकार महाभोगों में निमग्न तथा प्रेम से बंधे हुए उन राम लक्ष्मण का काल चरित्र रूपी धर्म से निरपेक्ष होता हुआ व्यतीत हो रहा था। उनका काल कैसा? धर्म से निरपेक्ष, धर्म से रहित व्यतीत हो रहा था। अतनंतर किसी समय महाकांति से युक्त उत्कृष्ट रिद्धि से सहित धैर्य और गांधीर्य से उपलक्षित सौधर्म इंद्र देवों की सभा में आकर विराजमान हुए। सौधर्म इंद्र है ना, सौधर्म ईशान बोलते हैं ना, बहुत बार सुना होगा। पहले दूसरे स्वर्ग के देव जो इंद्र हैं उनकी बता रहे हैं। सौधर्म इंद्र देवों की सभा में आकर विराजमान हुआ। नाना अलंकारों को धारण करने वाले समस्त मंत्री उनकी सेवा कर रहे थे, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अन्य छोटे पर्वतों से परिवृत सुमेरु महापर्वत ही हो। कांति से आच्छादित सिंहासन पर बैठा हुआ वह सौधर्म इंद्र सुमेरु के शिखर पर विराजमान जिनेंद्र की शोभा को धारण कर रहा था। तो हम पहली बार ही किसी देवों की सभा का डिटेल में वर्णन सुन रहे हैं, है ना, कैसा रहता है वहां पर। चंद्रमा और सूर्य के समान उत्तम प्रकाश वाले रत्नों से उसका शरीर अलंकृत था। वह मनोहर रूप से सहित तथा नेत्रों को आनंद देने वाला था, जिसकी बहुत भारी कांति फैल रही थी। ऐसे निर्मल हार को धारण करता हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो सीतोदा नदी के प्रवाह को धारण करने वाला निषद पर्वत ही हो। ठीक है, तो ये सीतोदा नदियों के नाम हैं, जो हम जम्बूद्वीप की नदियों के नाम हैं, उसमें निषद पर्वत पर से निकलती है वो। हार, कुंडल, केयूर आदि उत्तम आभूषणों को धारण करने वाले देव उस सौधर्म इंद्र को सब ओर से घेरे हुए थे, इसलिए वह नक्षत्रों से आवृत चंद्रमा के समान जान पड़ता था। इंद्र तथा देवों के लिए जो चंद्रमा और नक्षत्रों का सादृश्य कहा है वह मनुष्य की अपेक्षा है, क्योंकि स्वर्ग के देव और ज्योतिषी देवों में बड़ा अंतर है। भावार्थ क्या है यहाँ? मनुष्य लोक में चंद्रमा और नक्षत्र उज्जवल दिखते हैं, इसलिए इंद्र तथा देवों को उनका दृष्टांत दिया है। क्या कह रहे हैं कि इंद्र को चंद्रमा और नक्षत्रों को अन्य देव बोला यहाँ पर, लेकिन असली में क्या है कि देव, स्वर्ग के देव और ज्योतिष देवों में बड़ा अंतर है। उनको ऐसा मत मान लेना कि जो इंद्र है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा क्या है? ज्योतिषी देव है ना। ये ज्योतिषी देव क्या है? ज्योतिष देव जैसे 4 प्रकार के देव बताए थे ना, भवनत्रिक और वैमानिक। तो भवन आदि, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ठीक है, तो ज्योतिष होते हैं जो चमकते हुए विमानों में रहने वाले देव, जिनको कि हम सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि नाम देते हैं। ये क्या करते हैं? विमान देव, इनके विमान क्या करते हैं? सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्र लगाते रहते हैं। तो उन चक्रों को लगाने की वजह से ही दिन और रात होते हैं, ऐसा जैन भूगोल कहता है। ठीक है, तो ज्योतिषी देव क्या हुए? जो विमानों में, जो सूर्य चंद्रमा की भांति चमकते हुए विमानों में रहने वाले देवों को ज्योतिषी देव कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये मध्य लोक में होते हैं। ठीक है। तो इनका और जो स्वर्ग के जो वैमानिक देव हैं ऊपर वाले, उनमें और इनमें बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस मतलब जो वैमानिक देव होते हैं वो बहुत उत्कृष्ट होते हैं, और ये कौन है? ज्योतिष देव। ये मध्य लोक के देव हैं और इनको बहुत अच्छे, मतलब कंपेयर टू वैमानिक देव अच्छा नहीं मानते। ये इनकी भी पूजा करते हैं ना लोग, क्या जल चढ़ाना वगैरह, तो ये हाँ वही है ना, सूर्य हाँ को, चंद्रमा, हाँ हाँ चंद्रमा को देख के फिर हाँ वो क्या क्या कुछ कुछ होता है। हाँ, लेकिन आई ये आई डोंट लोग थिंक देव में अपने आ में गए, ऐसा सूर्य को पूजा नहीं अर्घ करते। चढ़ाने जैसा कुछ है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा एक जगह पर वर्णन आता है महासंक्रांति के दिन, हाँ है हाँ ना, और भरत चक्रवर्ती ने ज्योतिष विमान में उपस्थित अकृत्रिम चैत्यालय को देखकर वहां पर अर्घ चढ़ाया था। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी सूर्य को देखकर अर्घ चढ़ाया जाए अपने में। ठीक है, क्यों चढ़ाएंगे ना? चल सोचो जाता है सूरज ना। को अर्घ क्यों चढ़ाएंगे? तो विमान है।
हाँ हाँ और वो जो देव हैं उसमें बैठे हुए, वो तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव हैं, उनको अर्घ चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ज्योतिष विमानों के हर विमान में एक कृत्रिम चैत्यालय है, जिसमें कि हर एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा वाले देवों के अरिहंतों की प्रतिमाएं हैं, ठीक है ना। तो उनको अगर मानकर चढ़ाना चाहे तो एक अलग बात है, ठीक है। सूर्य विमान में क्या है सूर्य में? हाँ, सूर्य जो है वो एक विमान है बेसिकली, बाहर से गर्म है और अंदर में बिल्कुल शीतल है। तो वहां पर देव रहते हैं, ज्योतिष देव रहते हैं, उनके वो विमान है, भवन है, महल है एक तरह से। ओके, और उनमें अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं, अच्छा, ठीक है। तो जो मकर संक्रांति के दिन ऐसा बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने, उसकी दृष्टि इतनी मतलब स्ट्रांग थी कि उसको यहाँ से, और सोचो कहाँ, ज्योतिष देव सूर्य तक उसकी दृष्टि गई, और वहां कृत्रिम चैत्यालय को देख कर उन्होंने अर्घ चढ़ाया था। कहते हैं कि सूर्य विमान में पद्म प्रभु भगवान की भगवान है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पद्म प्रभु भगवान सिद्ध बन के सिद्ध शिला पर, राइट। और जी। वहां पर जो प्रतिमाएं हैं अकृत्रिम चैत्यालयों में, तो वो अरिहंत प्रतिमाएं हैं, वहां कोई भी नाम नहीं है किसी भी प्रतिमा का, है ना, अरिहंत अवस्था है बस वो। ओके, थैंक यू। एक अगर क्वेश्चन अपन जल चढ़ाएं तो अपन वो गलत है। अपन सोचेंगे सूर्य को देख के कि भगवान है, वहां सोच के गलत जल हो चढ़ाएं तो जाएगा ना। नहीं, आप सूर्य को देखकर अगर अर्घ चढ़ाएंगे कुछ है तो गलत हो जाएगा। आपको व्यवस्था क्या बताइए कि भगवान की मूर्ति के आगे अर्घ चढ़ाना है ना। और अपन अगर ये सूर्य को अर्घ चढ़ाएं तो कहीं ना कहीं आप अभिप्राय में देखिएगा कि नॉन जैन लोग सोचते हैं, राइट, जिसका हाँ, सोच, उन लोग चढ़ाते हैं, इसलिए पूछी मैं। अच्छा। अपन ये सोच के चढ़ाएं कि अपन भगवान है वहां पे अपने, तो अपन उनको चढ़ा रहे हैं तो गलत है, मतलब अपन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान को हम अर्घ कहाँ चढ़ाते हैं, राइट, हाँ, अपन नहीं जब तो नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाते हाँ, ना ऐसे, राइट। हाँ, कभी लेकिन नहीं चढ़ाते। हाँ, आप मंदिर में जाकर हम जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका अर्घ चढ़ा सकते हैं, है ना। आपको अगर चढ़ाना ही है तो अर्घ चढ़ाइए। आप अगर सूरज को देखकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अभिप्राय में ये है कि ये सूर्य ग्रह जो है मेरे कल्याण करे, ये खुश रहे मुझसे। नॉन जैन लोगों की अच्छा, मानना है। या मिथ्या माना है ना, सूर्य चंद्र को ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है ना। तो इस चीज को अपने को वर्क करना है, अभिप्राय ठीक होना चाहिए। चारू एक क्वेश्चन जी आपने बहुत बार बताया, ये जो विद्याधर होते हैं जी, ये मनुष्य से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, है ना। मनुष्य से नहीं कहेंगे, मनुष्य ही है, भूमि गोचरियों से थोड़े ऊपर है। अच्छा, जो हम जमीन पे है, मतलब हाँ जमीन हाँ, भूमि गोचरी क्या है? भूमि गोचरी जो उड़ नहीं सकते, है ना, जिनके जैसे पास रामचंद्र जी थे ना। आकाशगामी विद्या नहीं है, वो भूमि गोचरी, जो जमीन पर ही चलेंगे और अगर कभी उड़ना है तो विमान में उड़ते हैं। और अगर ये देवगति के नीचे रहते हैं, ऐसा हाँ कुछ हाँ, है? देवगति के नीचे मतलब क्या से, मतलब क्या है देव जहाँ पे रहते हैं उसके नीचे रहते हैं, मुझे उनका रहने का मतलब कहाँ नहीं, पे ये ना। पर्वतों पर रहते, विज्यार्थ पर्वत पर रहते हैं। भरत क्षेत्र को जो डिवाइड करता है विज्यार्थ पर्वत, है ना, 6 खंड बंटते हैं ना, हाँ हाँ, तो विज्यार्थ पर्वत उसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो उन पर्वत की श्रेणियों पर रहते हैं, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी 2 होती हैं, उनमें रहते हैं, उनमें इनके महल है। क्योंकि ये लोग इजीली देवगति वाले लोगों को भी मिलते थे, इंद्र को मिलते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंद्र को कहाँ मिलते थे। ये ना इसमें आया है शायद 11th वगैरह, ये भाग 1 में आया था हाँ, कि देव मतलब वहां से जैसे देव आ गए, फिर इन्होंने कुछ इंद्र एक आया हुआ है एक, तो वो उन्होंने जो व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, वो इनका हेल्प करते हैं, बस उतना ही है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग के देव इनके पास आएंगे। अच्छा, जो व्यंतर जाति के देव हैं, आया हुआ है कि इंद्र जो है वो मिले और फिर इनके हाँ, तो वो चमरेंद्र जैसे बोलते हैं ना, है तो ना वो अपने पॉसिबल है रावण कि वो वहां उनसे पे आए, प्रसन्न, रावण
की वजह से कुछ कुछ मैं ना वो शेयर हाँ कर। ठीक है, वो प्रसन्न होके इनको जैसे अस्त्र दे दिया करते हैं, राइट। अगर ये अच्छी फीलिंग के हैं, मित्र हैं, तो जो व्यंतर जाति के देव रहते हैं या असुर कुमार जाति के देव, तो वो इनको दे देते हैं, राइट। वो इनसे मिल सकते हैं, मतलब इनके सामने प्रकट हो सकते देव। अच्छा, बट इनका रहने का जो है वो सबका सेपरेट सेपरेट है मतलब। हाँ हाँ हाँ, विद्याधर जो है वो विद्यार्थ पर्वत पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अयोध्या में जाकर रहने लगे, लेकिन वो अयोध्या में जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे राम जी के केस में विराधित, सुग्रीव, हनुमान, ये सब क्या है, विद्याधर हैं, राइट। हाँ लेकिन ये सब राम की सभा में बैठते थे। हाँ। और एक वंश का मुझे समझ में नहीं आता, वानर वंश ये क्या वानर है? वंश, राक्षस वंश, ये क्या है? सिर्फ क्योंकि राक्षस जाति के जो व्यंतर थे, उन्होंने स्टार्टिंग करवा दी थी, उन्होंने इनको स्थान दिया था शुरू में। भीम नाम के एक इंद्र थे इनके, जिन्होंने राक्षस जाति के थे वो, और उन्होंने रहने के लिए इनको विद्याधरों की नगरी बसा के दी थी, ठीक है। तो जो इसलिए वो राक्षस वंशी कहलाने लगे थे, ठीक है। और जो वानर वंशी है वो वानरों के चिन्ह से बने थे। वानरों का चिन्ह जो है ना उनका, क्योंकि उनको वानर बहुत पसंद आए थे, तो उन्होंने क्या किया, हर जगह अपनी ध्वजा में, मुकुट में, हर जगह वानर की पहचान बनाने लगे थे। तो ठीक है, ये तो नहीं है इसलिए वानर वंशी हो गए थे। कि आए हैं बाबा, मतलब वानर वंश से आए हाँ, हैं। ऐसा नहीं कि उनके ये नहीं चेहरे दोनों वानर बाकी। वाले थे, या राक्षस है तो राक्षस जैसे चेहरे थे, विभत्स, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो विद्याधर बहुत सुंदर होते हैं, हम्म। जो भी विद्याधर हैं बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि पुण्य से बनते हैं ना विद्याधर। हाँ। बनते हैं कि मतलब बनते मतलब जन्म लेते हैं, अच्छा। पुण्य, हाँ पुण्य होता है तो विद्याधर में जन्म लेते हैं। लाइक जैसे भामंडल नॉर्मल घर में जन्म ले लिया, लेकिन वो हाँ विद्याधर बन गया हाँ, वो विद्याधर ने पाला पोसा, उसको शक्ति मिल गई, देवों ने शक्ति शक्ति दे दी दी, थी उसने। हाँ हाँ, तो वो विद्याधर कहलाने फिर- लगे। हाँ, तो होते तो वो मनुष्य ही है, लेकिन अपनी शक्तियों की वजह से उनको विद्याधर, विद्याधर मतलब विद्याओं को धारण करने वाले, समझ रहे हैं आप। है मनुष्य ही, लेकिन उनपे विद्याएं हैं, इसलिए उन्हें विद्याधर कहते हैं। वो सभी एक विद्या क्वेश्चन पर रहते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन था, आकाशगामी और चारण रिद्धिधारी विद्या में क्या अंतर है? आकाशगामी विद्या तो सिद्ध करने के ऊपर है, राइट। जैसे विद्याधर भी उड़कर जा सकते हैं, है ना, उनके पास ऐसी विद्या है। लेकिन जो एक तप से भूमि गोचरी मुनिराज जो ये विद्या हासिल करते हैं, तो वो कहलाएगा चारण। चारण चारण रिद्धि क्या है, टाइप ऑफ रिद्धि है एक्चुअली। उसके अंदर कई सारी तरह की रिद्धियां आ जाती हैं जो उड़ने से संबंधित है, ठीक है ना। उसमें एक आकाशगामी विद्या रिद्धि भी है ना। एक तो होता है जंघा से उड़ना, एक है बैठे बैठे उड़ना, सीधे उड़ना, इस तरह की, तो चारण रिद्धि में आ जाता है। चारण मतलब उड़कर जाने वाली रिद्धि। ठीक है, आगे चले, 2 मिनट ही रह गए एक्चुअली। और भी किसी को कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। ये कृत्रिम अकृत्रिम में जो समझ में नहीं आता है। हाँ, कृत्रिम होता है, जैसे कृत्रिम चीजें होती हैं, कृत्रिम जो किसी ने बनाई हो, और हाँ। अकृत्रिम जो किसी ने बनाई ना हो, ठीक अच्छा। है ना। तो अकृत्रिम है जैसे बस है, जैसे ये लोक है, ये किसी ने बनाया नहीं है, जीव है किसी ने बनाया नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे, अकृत्रिम। अच्छा। है ना। और जो जैसे अभी हम देखते हैं घर है, ये सब क्या कहलाएंगे, कृत्रिम। कार्स हो गई, घर हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, कृत्रिम। कृत्रिम जो बनाए जाते हैं, मैनमेड, और अकृत्रिम जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है। चारू जी, जी, ये तुंगी मीन्स मांगी तुंगी वाला है या कौन सा है? देख सकते हैं, मांगी तुंगी का ही है, क्योंकि मे भी हम मांगी जाते हैं तो ना मांगी तुंगी, हम जाते हैं ना मांगी तुंगी, तो वहां पे वो स्टोरी है वहां पे।
हाँ, तो हो सकता है। हनुमान, राम, कृष्ण हाँ जी, सभी का आई थिंक या वहीं से ही है। हाँ, हाँ, वही है, वो नासिक के पास है ना मांगी हाँ, तुंगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, अपनी विशुद्धि बढ़ती है। हम बहुत बार जाके आए वहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मैं शांति हाँ, सागर महाराज जी की जीवनी क्या पढ़ लेकिन दिस टाइम ना ज्ञानमती माता जी ने वहाँ पे 108 फीट वाली और ऋषभनाथ भगवान जी की हाँ जी, हाँ जी। मूर्ति स्थापन हाँ, की है। देखा हमने। हाँ, या अभी वो जाना ब्रह्मोत्सव रह का गया है अभिषेक अभी। हुआ था। हुँ, या शांति सागर महाराज जी की जीवनी पढ़े थे। उन्होंने कहा था जहाँ से सिद्ध हुए हैं भगवान लोग, जी। वहाँ पर समाधि भी बहुत अच्छी होती है और उपवास वहाँ जरूर करने चाहिए। वहाँ उपवास करना बहुत इजी हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, हाँ। हाँ, वही बहुत बहुत अच्छे विशुद्ध परिणाम बनते हैं ऐसी जगहों पे। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर अभी भी उनकी वरगणाएँ रहती हैं, इस वजह से। नहीं तो एक क्वेश्चन आया चारू, हाँ हाँ, तो एक किसी से बात हो रही थी कि यही मैंने बोला क्योंकि मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं और वहां पे ही जब वो मोक्ष जाते हैं तो वहां 5,000 धनुष ऊपर से ही वो मतलब अपना योग निरोध करते हैं और वहीं के वहीं ऊपर से ही मोक्ष चले जाते हैं। जमीन पे तो वो आते ही नहीं है, तो फिर वो वहां की वर्गणाओं का क्यों ऐसा बोलते हैं? दैट वाज द काउंटर फैक्ट। तो व्हाट शुड आई आंसर? नहीं, वहाँ पर तपस्या तो करी ना उन्होंने। नहीं, जैसे वो ये जैसे 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 मान लीजिए शिखर जी में क्या कहते हैं, जब वहां पहुंचे पार्श्वनाथ भगवान, तब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो 5,000 धनुष ऊपर उठ गए। जी। जब उन्होंने योग निरोध किया तो वो 5,000 धनुष ऊपर थे उस हुँ, हुँ। स्थान हुँ, हुँ। से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, हुँ, जहाँ मंदिर है। तो वो मैंने उनको यही बोला कि ऐसा महाराज जी ने लिखा है, शांति सागर महाराज जी ने, तो दे सेड नो, वो तो 5,000 धनुष ऊपर से ही मोक्ष चले गए थे, तो उस जगह का कोई मतलब ही नहीं है कि वो नहीं, कहाँ। लेकिन आप सोचिए, देखो, जहाँ पर भी समोशरण लगता है, कितने योजन तक वहाँ दुर्भिक्ष खत्म हो जाता है? पढ़ा है हाँ ना हमने, हाँ हाँ। राइट? क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऊपर है तो ऑरा सिर्फ ऊपर ही है, राइट? नीचे जहां तक भी उनका ऑरा जा रहा है, वहां तक कोई शत्रु, कोई बैर, कोई दुख नहीं रहता। ठीक है ना? तो ऑरा ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर वर्क करता है, वो सारे में फैल जाती है वर्गणाएं उनकी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक जब भगवान एक जगह पर होने का ये मतलब नहीं, तो डिपेंड करेगा उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है। अभी बोलते हैं आचार्य जी विद्यासागर महाराज जी का ऑरा ऑलमोस्ट कितने हाफ अ किलोमीटर तक जाता है, ऐसा कुछ सुनने में आया था कि किसी ने टेस्ट किया था उनके ऑरा की कितने डिस्टेंस तक जाता है, तो उतने ऑरा तक सबको अच्छा फीलिंग आती है ये बात तो है। मैं है ना? जब गई ना वहां पे और अपन विचार भी आते हैं। हाँ, अपन भी मंदिर जाओ तो कैसे वो हो रहा अच्छा है है ना? तो अपन ऑरा को है वहां ना, अच्छा तो लगेगा। भले ही मंदिर एक जगह पर है लेकिन हाँ, उसका ऑरा बहुत अंदर दूर तक घुसते ही फैलता बहुत अच्छा लगता है। हाँ कि हाँ कितनी शांति है। है जी। वो सौरा का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, है ना? तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपसे अगर वो ऐसा आपको क्लियर हुआ। नहीं, मेरे को हो गया, मेरे को तो विश्वास भी है क्योंकि ने बोला है तो। हाँ, इट इज ऑल अबाउट ऑरा कि ऐसे 5,000 धनुष ऊपर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्गणाएं नीचे नहीं आएंगी, है ना? और एक और साथ के साथ क्वेश्चन था कि जी। जैसे भक्तामृत स्तोत्र में लिखा है जो भगवान होते हैं वो संसार की सबसे अच्छी वर्गनाओं से बने होते हैं, ऐसा कई परमाणुओं से। में आता है। जी। तो वो क्या भी क्या 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 क्वेश्चन? हाँ, आप क्वेश्चन पूरा कीजिए एक बार, फिर दोबारा रिपीट कर। बेसिकली उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान सबसे अच्छी वर्गणाएं है और वहां पे वो, मैंने यही कहा, मैंने कहा वो वर्गणाएं फिर वहां पे आ जाती हैं, तो जो लोग भी वहां जाते हैं वो सबसे अच्छी वर्गणाओं से, तो वहां भाव भी अच्छे होते हैं। तो ही वाज नॉट एग्री कि भगवान सबसे अच्छे, हाँ, लेकिन नहीं, चूंकि लिखा है तो वो ये सच ही जो है ना जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है एक्चुअली कि वो सारी वर्गणाओं को यूज कर लिया गया और ये सब, ये क्या है, भक्ति की लैंग्वेज है, ठीक है ना? वो ऐसा हुआ नहीं था कि सारे जितने भी अच्छे परमाणु थे वो सब उनको मिल गए, ठीक है ना? तो वैसा नहीं है, लेकिन ये जो भक्तिवश जब बात करी जाती है, राइट, ये वो वाली भाषा है, उत्कृष्ट भक्ति का नमूना है भक्तामर जी, राइट? ये तो वर्गणा क्या? हाँ, तो वर्गणाएं क्या होती हैं?
वर्गणाएं होती है हमारी एनर्जी, ऑरा, राइट? अच्छा हो रहा, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो जिस चीज से उन वर्गणाओं से बना शरीर जिन जिन पार्टिकल्स से बनता है वो भी वर्गणाएं कहलाती हैं। अच्छा हाँ, उन्हें भी वर्गणाएं कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन सारी जितनी भी लोक में अच्छी वर्गणाएं थी सब भगवान, लेकिन ये भक्ति की अतिरेक होता है, वैसी भाषा यूज करी जाती है, ठीक है ना, कि भाई मेरे भगवान, इतना मतलब अंदर में उनके प्रति राग है कि मेरे भगवान सारे जितने भी सुंदर परमाणु थे सब आपके शरीर बनाने में लग गए, ठीक है ना। तो बस भक्ति, जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ो तब क्वेश्चन मत करो, दैट इज द थिंग। उसमें बातें लिखी हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भक्ति की भाषा है, ठीक है, उसे सिर्फ फील करना है उस टाइम पर, ठीक है। हाँ, कि भक्ति की भाषा से ओतप्रोत होके वो जो उनके मन में आ वो रहा है जो वो बोल कह रहे हैं वो हैं। सिर्फ भक्ति है, भक्ति उसमें की कहीं पर उनसे भी वो सिद्धांत नहीं बना सकते। वो पूरा भक्ति में खुद लीन हो गए, उसके हाँ, बाद अब बोल रहे हैं सब हाँ, चीजें। हाँ, वो कोई सिद्धांत नहीं है, वो भक्ति की भाषा है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग चलिए, अभी पढ़ क्लियर रहे हैं हुआ? ना, एक और कल वो उसका पार्श्वनाथ का कल्याण, वो वाला उसका कल्याण कल्याण मंदिर। कल्याण स्तोत्र। मंदिर। हाँ, कल्याण स्तोत्र, सेम उसमें भी है, ऐसे ही बता रहे हैं ना वो। बिल्कुल सही, हाँ, वैसा ही है। एक खास बात है कि जितने भी संसार में चमत्कार हुए वो भक्ति में ही हुए, कभी ऐसा नहीं बिल्कुल, सोचो आप कितनी बड़ी बात पकड़ी आपने, जितने भी उसके बिना कुछ हो चमत्कार ही नहीं होते सकता। हैं, हाँ, नहीं, लेकिन आपको एक ये इसके पीछे का लॉजिक बताते हो क्यों होते हैं भक्ति में ही। भक्ति जब हम करते हैं ना उसमें एक सरेंडर होता है। क्यों सरेंडर होता है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है कर्मों से। जब हमारे प्रतिकूल कर्म आता है, ठीक है, चमत्कार हम वर्ड यूज कर रहे हैं, चमत्कार जितने भी है, चमत्कार क्या है? जो हमने नहीं सोचा वो हो गया, दैट इज चमत्कार। तो भक्ति करते समय हमारे लेट से प्रतिकूल परिस्थिति आई हुई है और हमने क्या कहा, उस प्रतिकूल परिस्थिति में बह जाने की अपेक्षा हमने क्या कहा, भगवान मेरा सहारा है, भगवान मेरा टेक केयर करेंगे, ठीक है। भक्ति में यही तो भाषा बोली जाती है ना। तो अभी हमने क्या किया, उस कर्म के उदय को तो एक साइड कर दिया कि देखी जाएगी जो भी है, अभी तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, और हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, शांत कर लिया, बिल्कुल शांत, कि भाई भगवान जब मेरा सहारा है तो मुझे क्या डर है। तो जो कर्म का उदय आया था तकलीफ देने के लिए, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, संक्रमण कर लिया। अब जो काम होगा उसको हम क्या कहते हैं, चमत्कार वर्ड यूज करते हैं। इट इज नथिंग बट कर्मों का खेल चल रहा होता है। क्लियर हुआ? बहुत ही भगवान में बहुत शक्ति है, मतलब मेरे अपने जीवन भगवान में शक्ति नहीं है, भगवान के भक्त में शक्ति है। भक्ति में बहुत सही है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति राइट। है। भगवान में भक्ति, अगर शक्ति होती तो वो सबको भगवान तो कुछ अच्छा नहीं नहीं कर है। देते, ये कोरोना हटा नहीं देते, राइट। भगवान में नहीं, भगवान के भक्त और भक्ति में है। तो इसलिए जितना भक्ति में शक्ति लगा है। के भक्ति कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि शक्ति ये सारी देख, अपन भी तो एक पत्थर की मूर्ति को भी भक्ति करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें अपने श्रद्धा से कर रहे हैं अपन उसको। बिल्कुल है तो पत्थर की मूर्ति पर फिर उसको कितनी श्रद्धा करते हैं उसके ऊपर अपन लोग। भगवान मानते हैं, मतलब भगवान मान के श्रद्धा करते हैं। जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो जिनवानी स्तुति कर सकते हैं। चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुखर में। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र, कल मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।